बोलिए ना सर। नमस्ते सर, जैसे कि अभी लॉकडाउन चालू है तो 4 बजे के बाद होटल चालू रहता है। में आने के बाद चालू कर हम लोग को तो मदद नहीं मिल रही, जैसे कि हम लोग पूरे वर्कर लोग हैं होटल से, तो गवर्नमेंट से कुछ मदद या आप। नमस्कार, नागपुर से मैं अब्दुल शेख। अभी हम खड़े हैं नागपुर में और नितिन राउत जी के ऑफिस के पास में। अभी ये मुद्दा मैडम लेके आई है कि जैसे क्रिश्चियन लोगों के लिए जो कब्रिस्तान में जो दफनाते हैं उसके लिए ज़मीन को लेकर ये यहाँ पर माननीय पालक मंत्री जी को ज्ञापन दिए है। तो आइए हम जानते हैं कि उन्हें क्या बोला गया है। मैडम, सबसे पहले आपका नाम बताइए आप, और आप यहाँ पर क्यों आया? अगर आपने ज्ञापन दिया पालक मंत्री जी के पास में तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया, क्या आश्वासन दिया आपको? मेरा नाम बेबी गौरीकर है। मैं महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूँ और क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन हमारा मतलब संस्था का नाम है। हम इस संस्था के अंतर्गत नागपुर में जो एक ही एकलौता कब्रिस्तान है जो जरीपटका कब्रिस्तान है, अभी कोविड-19 के चलते यहाँ की सब ज़मीन समाप्त हो गई है। एक को भी गड़ाने के लिए वहाँ पर ज़मीन नहीं है और हम अपने पालक मंत्री साहब से यही मांगने के लिए आए हैं कि अभी हमको नागपुर शहर के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को दफनाने के लिए ज़मीन की अत्यंत नितांत ज़रूरत है और उस ज़रूरत को पालक मंत्री साहब हमारा पूरा करेंगे। इस उम्मीद से हम उनके पास निवेदन लेके आए। हमारे साथ में बिशप रोशन जामड़े जी हैं, उत्तर नागपुर के अध्यक्ष SK वैद्य जी हैं, हमारे पास्टर आज़ाद जी हैं और हमारे चर्च के युवा लीडर प्रणीत डोंगरे हैं। आप इनसे भी बात कर सकते हैं। एकही म्हणजे गाड्या जागा नाही कब्रस्थानासाठी आपल्याला जागेमध्ये पालकमंत्री नाही जे भी काही नाही तुमच्या दयेनं पाहिजे, म्हणजे जागाच नाही आणि हे पण क्या मैम? हाँ, तो मैडम जैसे आप उत्तर नागपुर में रहते हैं यस और आप जानते हैं कि उत्तर नागपुर में अभी जैसा कि खाली जमीन का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। तो आपको उत्तर नागपुर छोड़ के यदि अगर पालक मंत्री जी किसी और जगह जमीन देते तो आप क्या वो एक्सेप्ट करेंगे मैडम? यस यस, हमको नागपुर शहर के किसी भी कोने में जमीन दो, लेकिन कब्रिस्तान के लिए जमीन चाहिए, यही हमारी मांग है। नहीं, ऐसा नहीं कि कामठी दे दो या कन्हान दे दो। नहीं, नागपुर शहर बोले ना, नागपुर शहर में हमको किसी भी कोने में दे दे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य जितने ठीक है। आपको नागपुर के अलावा मतलब नागपुर के बाहर जमीन नहीं चाहिए? आप ये नागपुर के अंदर चाहिए। नागपुर के अंदर चाहिए, नागपुर के बाहर नहीं, रूरल में नहीं चाहिए। नागपुर जरीपटका के। धन्यवाद मैडम। सर, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम बिशप डॉक्टर रोशन जामले। आप क्यों आए सर यहाँ पर? वही हम एक विज्ञापन जो माननीय बेबीताई गौरीकर के साथ में हम आए हैं, जो पीपल्स कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से, और हम अभी अगर कोई भी जाए तो बड़ा मुश्किल वाला दौर चल रहा है कि हमारे समाज चारों तरफ से, नागपुर में चारों तरफ हमारा समाज रहता है और एक कई ऐसा कब्रिस्तान है वो भी अभी समाप्त होते जा रहा है, जगह कुछ भी नहीं है। तो हमारे समाज के लोगों के लिए बड़ी दयनीय चिंताजनक बात है और इस चिंता को हमने विचार किए और हमें पूरा यकीन है कि माननीय नितिन जी राउत ये पीपल्स लीडर है, वो लोगों के नेता हैं और हमने पीछे भी देखे हैं। पिछला उनका अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो जैसे सेंट मार्टिन नगर, वहाँ रोड नहीं थे, रोड बनाने में बड़ी उन्होंने सहायता की, काफ़ी उनका वेलफेयर चल रहा है और इस तरह से हमारा पूरा यकीन है कि जो हमारी दरख्वास्त दी गई है वो पूरा उन्होंने आश्वासन भी दिए हैं और वो पूरा करेंगे ताकि हमारे समाज की जो चिंता है वो मिट सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिश्चियन समाज एक ऐसा समाज है कि इन्होंने कभी रोड पर निकल के कभी कोई प्रदर्शन आंदोलन नहीं किया। बाकी आज स्थिति ऐसी आ गई कि इनको मजबूरी के खातिर ही इनको इधर माननीय पालक मंत्री जी के पास में अपना ज्ञापन देने के लिए आना पड़ा, क्योंकि ये इनकी मजबूरी है। हमने और पूरी दुनिया ने देखा कि आज तक क्रिश्चियन समाज के लोग कभी रोड पर धरना प्रदर्शन के लिए अपने लिए तो नहीं निकले, दूसरों के समर्थन में, दूसरों के कार्य के लिए भले ही निकले। तो सर, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम रेवरेंड SK वैद्य। मैं उत्तर नागपुर के पूरे माहौल में एक प्रेसिडेंट के अहदे पर काम करता हूँ। सब
जितने भी उत्तर नागपुर में पासवान हैं उनका एक अगुवा हूँ। जैसे कि एक समिति हमारी पास्टर्स नॉर्थ नागपुर पास्टर्स फेलोशिप, उसके अध्यक्षता में मैं काम करता हूँ। और इस प्रकार से सारे पास्टरों के प्रॉब्लम्स, और ये सारा बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कोविड के अंदर में, जो लोग डेथ हुए उनको गढ़ाने के लिए जब प्रॉब्लम आ रहे हैं, अभी सबकी निवेदन, सबकी बातें सुनने के बाद हमको ऐसा लगा चलो एक समिति गठन करके इसके अंतर्गत हमारे पालक मंत्री साहब को निवेदन दिया जाए और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए। क्योंकि आपने जैसे कहा है कि क्रिश्चियन लोग कभी भी रोड पर किसी डिमांड को लेकर आए नहीं है, पर आज ये ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता है कि हम इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए पालक मंत्री के साथ निवेदन दिए हैं। तो मुझे विश्वास है कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए उत्तम से उत्तम बात यही है कि हमारी मदद की जाए और हमारे लिए कब्रिस्तान का आयोजन किया जाए। और 2 और निवेदन दिए हमने, शववाहिका का एक हर बयान हमको दी जाए और उसके लिए फ्रीजर की आवश्यकता है वो भी दी जाए। इस प्रकार से हमने निवेदन दिया है। विश्वास करते हैं और पालक मंत्री साहब पर विश्वास करते हैं कि वो निश्चित रूप से हमारे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद सर। आपका नाम बताइए सर। मैं पास्टर आजाद सिंह हूँ और मैं स्नेहदीप कॉलोनी जरीपटका रहता हूँ। मैं छोटा सा झुंड एक कलीसिया चलाता हूँ, जिसकी वजह से हमारा भी आना अनिवार्य इसलिए हुआ कि हमारा अध्यक्ष जो है कार्यकर्ता बेबी गौरीकर मैडम आए, हमारे बिशप साहब आए, हमारे सेक्रेटरी उत्तर नागपुर पास्टर फेलोशिप के सर आए। इसलिए हम चाहते हैं कि जो एप्लीकेशन दिया गया उसे मान्य किया जाए, इसलिए कि हमारा जो ये धर्म या हमारा प्रांगण समझिए, हम जला नहीं सकते, हम फेंक नहीं सकते, हमें दफनाने के लिए जगह इसलिए दिया जाए कि हमारा जो संस्कार है, संस्कृति है, उस हिसाब से हमें दफनाने के लिए जगह दिया जाए। नहीं तो अभी आने वाले समय में आपने देखा इलाहाबाद गंगा जी में बहुत सारी मैयतें फेंकी गई, बदबू आया, प्रदूषण हुआ, नुकसान हुआ। इससे बेहतर है कि हम मिट्टी के हैं, मिट्टी में चले जाएंगे और मिट्टी में ढाप दिए जाएंगे, सबसे बेटर है। तो मिट्टी, हमारी भूमि बहुत जगह है यहाँ, लेकिन अगर साहब हमारा पालक मंत्री राउत सर जो है अगर निगाह देंगे हम सब पर, हमारे देश के, हमारे नगर के हैं, तो सबसे बेहतर होगा और हमारी सुनवाई की जाए, हमारी यही प्रार्थना और निवेदन है। धन्यवाद सर। नागपुर से मैं अब्दुल शेख।